हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस हैं जिनको लेके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए इस यात्रा में। ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, इस यात्रा में कौन से ऐसे मेन क्वेश्चंस हैं जिनको लेके आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अवेकनिंग का प्रोसेस जो है वो इनर शुद्धिकरण का प्रोसेस है, कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेस है और फिर इनर यूनियन का प्रोसेस है। और जिसका इनर यूनियन, उसका बाहर से सब कुछ उसे प्राप्त एंड इवन वो सोल पर्पस भी करने लग जाता है। ओके, तो अगर आप इस यात्रा पे निकल चुके हो, ये यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है अचानक, तो कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको मालूम होने चाहिए। ओके, मैं देखती हूँ 20% लोगों को बहुत क्लैरिटी है इस चीज़ को लेके, और जिनको नहीं भी थी इन वीडियोस की वजह से उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी ऑलरेडी हो गई है। क्या चल रहा है उनके साथ उनको समझ में आ गया है। परंतु एनर्जी के अलग अलग स्तर पे लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे कि किसी की एनर्जी अगर रूट चक्र पे है और वो व्यक्ति काफ़ी इम्बैलेंस है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, तो वो बस दुखी ही रहता है, परेशान ही रहता है। उसके बेसिक जो घर के रिश्ते हैं वो भी उससे नहीं संभल रहे होते हैं। उसके पास पैसा नहीं होता है, वो कोडिपेंडेंट होता है और वो काफ़ी गिल्ट में रहता है, डरा डरा सा रहता है, उसकी ऑरा कमज़ोर रहती है। वो व्यक्ति अपने आप को लोगों के मुकाबले में कमज़ोर समझता है, फाइनेंशियली भी बहुत वीक रहता है। ये चीज़ बताती है कि इस व्यक्ति का रूट चक्र भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसको बड़े बेसिक लेवल का काम करना है। ऐसा व्यक्ति मैंने देखा है हमेशा पुरानी बातें करता रहेगा, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये कर दिया, बस इन्हीं कहानियों में पड़ा रहता है। इस तरीके की लो वाइब्रेशनल थॉट्स में पड़ा रहता है और उसकी वजह से वो कुछ भी पॉजिटिव या बड़ा अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है, और ज़्यादातर सिर्फ लोगों को सुनता ही रहता है, एक्शन मोड पे कम रहता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा एक्शन मोड पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ लव और सेल्फ केयर में आना होगा और खुद को थोड़ा स्टैंड करना होगा, एफर्ट्स डालने होंगे। इसके बाद एनर्जी के सेकंड स्तर पर जब कोई व्यक्ति इम्बैलेंस होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाईली सेक्सुअल हो जाता है और हाईली डिज़ायर में हो जाता है, या समटाइम्स बहुत एंगर में भी रहता है। ऐसा व्यक्ति तो मतलब नरक की आग में एक तरीके से जल रहा होता है। परंतु अगर इस लेवल पे अगर कोई व्यक्ति संभल जाए तो वो हाईली क्रिएटिव हो जाता है और हैप्पीनेस से भर जाता है, खुशियों से भर जाता है। उसको बहुत लव रिसीव होता है, लोगों का बहुत ही अप्रिसिएशन रिसीव होती है। एनर्जी के तीसरे स्तर पर जब कोई व्यक्ति पहुंचता है और वो इम्बैलेंस हो तो वो गलत गुरुओं के चक्रों में पड़ा रहता है। जैसे कि गलत चीज़ें, जैसे गलत विद्याएं, गलत चीज़ें, गलत ज्ञान, इनमें पड़ा रहता है। परंतु एनर्जी के स्तर पर जो बैलेंस होता है वो बड़ी सुपर कॉन्शियसनेस में होता है, क्लैरिटी में होता है, ज्ञान से भरा हुआ रहता है और बड़ा बैलेंस भी होता है। उसको हर चीज़ को लेके सुपर क्लैरिटी होती है, कई चीज़ों के बारे में उसको पता होता है। तो आप अभी खुद ही देख लो, एनर्जी के जिस भी स्तर पे लोग हैं या जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं देश विदेश से, एनर्जी के अगर वो सेक्रल के स्तर पे है तो वो हमेशा सामने वाले पर्सन के बारे में बात करेंगे या कहीं ना कहीं इन सभी चक्रों में पड़े होंगे बेमतलब की, है ना। बट ये जर्नी जो है अपने आप को राइज करने की जर्नी है, एनर्जी के राइज अप की जर्नी है और सुपर क्लैरिटी में रहने की जर्नी है। तो आप कैसे आ सकते हो कम से कम सुपर क्लैरिटी में? कौन से बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको मतलब उनके आंसर मालूम होने चाहिए एटलीस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मालूम होना चाहिए, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है अजीब अजीब सा, ऐसे नहीं कि किसी वीडियो में सुन लिया आपने और ये वो हाँ 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 ये मेरे साथ हो रहा है, ऐसे नहीं। कुछ अपने 5-7 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ किसी अच्छे वाले पर्सन से जिसके अंदर सुपर क्लैरिटी हो, जो सुपर कॉन्शियसनेस में हो, जो फॉगी ना हो रखा हो और इल्यूजनरी टॉक ना कर रहा हो, जो सुपर क्लैरिटी, जो ज्ञान से भरा हुआ, ऐसे किसी, और जो कभी इस यात्रा में रहा हो और जो खुद को बैलेंस कर चुका हो, ऐसे किसी जाओ और उससे पूछो। पहला क्वेश्चन, क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्या कारण है। मेरे दोस्तों के साथ तो नहीं हो रहा, मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं हो रहा, मेरे पड़ोसियों के साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। फिर दूसरा, स्पिरिचुअल जर्नी में हमें मालूम है कि ये सब कर्मों का खेल है, तो दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए, कहाँ से मेरे कार्मिक बैगेजेस हैं, मुझे बताएं कि कहाँ से मेरे कार्मिक बैगेज जुड़े हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रैक्टिसेस मुझे
पीड़ा से मुक्त कर सकती है। ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस मैं करूं जिनको करके एटलीस्ट मैं डेली बेसिस पर मेंटल लेवल पे थोड़ा अच्छा फील कर सकूं। मेरा ये समय कब तक रहेगा, साफ साफ आपने पूछना है कि बताएं कि कब तक रहेगा ये सब कुछ, कब तक चलता रहेगा। मेरा इनर यूनियन होगा कि नहीं। यूनियन का मतलब कब होता है इनर यूनियन? जब आपका अंदर से शुद्धिकरण हो जाता है, अंदर कहीं ना कहीं आपके बैड कर्म रिलीज जाते हैं, तो इनर यूनियन हो जाता है। तो आपने उस एक्सपर्ट से ये भी पूछना है कि मेरा इनर यूनियन होगा कि नहीं। अगर 80% भी आपका इनर यूनियन हो रहा है ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा पीस और हैप्पीनेस में रहोगे। और लास्ट क्वेश्चन, क्या मेरा कोई सोल पर्पस है इस लाइफ टाइम में? क्या मेरा कोई सोल पर्पस है? और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे और काम करना है अपने ऊपर, आप मुझे बताएं, डायरेक्शन दें, है ना। ज़्यादातर सेकंड फेज में जिन लोगों का यूनियन हो गया होता है 30 से 33 के बीच में, या अवेकनिंग के प्रोसेस में, असेंशन के दौरान जिनका इनर शुद्धिकरण काफ़ी हो गया होता है, अपने सेकंड फेज में जो है सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। ओके, वो ज्ञान से और भौतिक सुखों से भरपूर रहते हैं और वो किसी न किसी अच्छे कार्य को संपन्न कर रहे होते हैं। तो आपने उस एक्सपर्ट से ये भी पूछना है कि आप मुझे बताएं कि क्या मेरी लाइफ में सोल पर्पस है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी दिशा मुझे काम करना है, कहाँ से मेरा कार्मिक बैगेज अभी बचा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है जिनके बारे में मुझे लगता है आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। हम किसी रास्ते पे निकलते हैं तो हमारे पास उस चीज़ का मैप होना चाहिए, तभी तो हम मंजिल तक पहुँचेंगे ना। और वैसे ही फॉगी बन के धुंध में ही चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ चल रहे हैं, क्या रास्ता है कुछ, तो ऐसे तो यात्रा बहुत लंबी हो जाएगी और जगह जगह भटकते रहोगे आप, या गलत रास्तों पे निकल जाओगे। तो अगर आप लोगों की भी ये यात्रा शुरू हो चुकी है या इस यात्रा में आप हो, तो मुझे लगता है ये बेसिक से क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढ लो, ठीक है। क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, कहाँ से मेरे कार्मिक बैगेजेस हैं, क्या प्रैक्टिसेस मुझे हेल्प कर सकती हैं, मेरा ये समय कब तक रहेगा, मेरा इनर यूनियन होगा कि नहीं होगा, और क्या मैं सोल पर्पस इस लाइफ टाइम में कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं। और अगर सोल पर्पस नहीं भी कर पाऊँगी तो कौन सी जगह है जहाँ से मेरा कर्मा बैगेज बचा हुआ है, मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर भी सेकेंड फेज पे काम कर सकूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर आप क्लैरिटी ले लो, ठीक है ना। और चाहे कहीं भी किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ जाए, मुझसे भी ले सकते हैं, कहीं और से भी ले सकते हैं, जो लेकिन बता वही पाएगा जो स्पिरिचुअलिटी में होगा, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगी ये यात्रा। अभी क्या है, बड़े सारे लोग ऐसे फॉगी से हो रखे हैं, नॉन क्लैरिटी, कन्फ्यूजन्स में, उनको लगता है बस बस कल ही कुछ हो जाए, परसों ही कुछ हो जाए, ऐसा लगता रहता है उनको। बट अगर थोड़ा सा उनको क्लैरिटी मुझे लगता है कि मिल जाएगी तो उनका लाइफ या ये जर्नी थोड़ा ईजी हो जाएगा, है ना। बस यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।